हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके मेंसुरेशन के क्षेत्र मिति के पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसमें आपका रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आपकी महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर मेंसुरेशन करा दीजिए, तो इसमें सबसे पहले हम मेंसुरेशन का करा देते हैं। जितने भी पार्ट बनेंगे बिल्कुल 1 बाय 1 जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम डिटेल से सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से हल करेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिला तो आप निश्चित ही इन क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे। अगला यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी जो ए बी को डी और ए सी को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। ए डी अनुपात बी डी समानुपात 2:3 है और समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल 63 है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मान लेते हैं आपका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ से एक समांतर रेखा है, ये आपका डी ई है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए बी और सी है, इस तरीके से दिया है। ठीक है, आपका ए डी अनुपात बी डी का वैल्यू 2:3 है और क्षेत्रफल आपका इस तरीके से दिया है। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, ए डी निकालना है। तो ए डी का स्क्वायर बटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल ए बी का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ बी डी का स्क्वायर करेंगे। यहाँ बी डी निकालना है तो ए डी का स्क्वायर करेंगे बराबर जो होगा छोटा क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स ऊपर हो जाएगा, बटा में बड़ा क्षेत्रफल बी डी ई सी का क्षेत्रफल ये 63 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमारे पास ए डी और बी डी 2 और 3 के अनुपात में, अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, टोटल अगर ए बी पूछा जाए तो ये 5 होगा, ए डी कितना 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग बटा में ए बी कितना है, ए बी टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 और 2 टोटल मिलकर 5 बनेगा, तो ये 5 का वर्ग होगा माइनस यहाँ पर तो ए डी 2 का वर्ग होगा बटा बराबर एक्स बटा 63। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 माइनस 2 का वर्ग 4 बराबर में क्या करेंगे, ये एक्स बटा में 63। ठीक है, फिर हम यहाँ 4 बटा में 25 में से 4 गया 21 बराबर एक्स बटा 63 बनेगा। 21 एक बार 21 दिया 63 हो जाएगा। 3 गुणा करेंगे जब हम यहाँ पर तो x का वैल्यू 4 दिया 12 बन रहा होगा। ठीक है, तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो आपका जो फॉर्मूला होता है वो √3/2 ए के बराबर होता है और ये इसका जो वैल्यू है वो 12 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 12 गुणे में 2 बटा में √3 और इसे हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा आ गया कितना आ गया, ए बराबर 24/√3। ठीक है, अब हमसे परिमाप पूछा है तो परिमाप आपका क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज का है तो 3a इसका परिमाप होगा। इसका मतलब क्या है, 3 गुणे में ए का वैल्यू कितना है 24/√3। जब आपको इसका परिमीकरण करेंगे या √3 से इसमें 3 में भाग करेंगे तो ये √3 बार जाएगा और 3 का 24 में √3 का 24 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 24√3। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि सी विकल्प में दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता है इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया हो तो आपको पहले एक डायग्राम बनाना है। आपको ये समझना है कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण आपका 13 है तो यहाँ पर एक भुजा आपका 5 है। तो आपको पता है ये जो है आपका पाइथागोरस त्रिक बनती है 13 और 5 के साथ यहाँ 12 बनता है। ठीक है, यानी कि यहाँ लंब है, लंब की जो लंबाई है या यहाँ ऊंचाई है वो कितनी 12 है। तो आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा, आपका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे में बी गुणे में एच। तो 1/2 गुणे में बी का वैल्यू कितना होगा, बी आपका 5 है और ऊंचाई आपका कितना है 12। 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 6 12, 5 और 6 का गुणा करेंगे 5 6 30। 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
तो आगे बढ़ें इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। हर क्वेश्चन के नीचे उसके एग्जाम का नाम लिखा है। जैसे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड लिखा है, 2022 में ये पूछा गया था 17 तारीख को, ठीक है, 17/6 को। किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 12, 15, 21 हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर कभी कोई विषमबाहु त्रिभुज मिले आपको तो इसमें आपका हीरोज फॉर्मूला लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर 12, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 21 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इसका फॉर्मूला होता है बटा में 2। तो a कितना है 12, b कितना है आपका 15 और c कितना है आपका 21, बटा में 2 कर देंगे। इनको सभी को जोड़ेंगे तो 2 5 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2 2 4, 48 बटा में 2, ये बनेगा आपका 24, ठीक है। अब क्षेत्रफल के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, अंडरवुड में होता है। अब उसको आपको वैसे नहीं करना है, ठीक है। हम आपको सीधा बताते हैं कि क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो आपको 24 लिखना है, ठीक है। आपका एस कितना आया 24, एस कितना बना आपका 24, ठीक है। तो 24 लिखना है गुणा 24 और 12 का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 12, 24 और 21 का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 3, और 24 और 15 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 9, और इन सब का वर्गमूल कर देंगे, आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर 24 जो होगा वो 2 गुणे 12 के बराबर होगा। यहाँ 12 पहले से ही मौजूद है, गुणे 3 और गुणे में 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर 12 में एक 12 कॉमन आएगा, एक आपका 3 कॉमन आ जाएगा, जोड़ा बनाना है ना, और 2 तिया 6 अंडरवुड के अंदर रहेगा। तो 12 तिया 36 अंडरवुड 6, 36 अंडरवुड 6 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो शानदार तरीके से आपका हीरोन्स फॉर्मूले से अगर लग जाएगा अगर आपका विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, आपका विषमबाहु त्रिभुज है। तो एक क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए आपका इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ए बी सी आपका 3 वैल्यू है, आपको जो हमने अभी सॉल्व करके दिखाया ना उसी तरीके से करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 ए स्क्वायर के बराबर होता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 25√3 के बराबर है, ठीक है। तो हम देखेंगे √3 से √3 कट जाएगा और 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू 25 चौके 100 बनेगा। लेकिन हमसे भुजा की लंबाई चाहिए तो ए का वैल्यू कितना आएगा 10, वर्गमूल ही तो करना है, तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार हैं और प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन है अगला, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 15, 28 और 41 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर वाली भुजा के संगत शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर एक शीर्षलंब बनाया गया है, आधार इसका 28 बोला गया है, ठीक है। बाकी दोनों भुजाओं में से कोई सा भी 41 और 15 यहाँ पर मान लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो है एच हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहले एच निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है वो आपका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, पहले तो ये अर्ध परिमाप निकालना होता है बटा में 2। तो 41 प्लस में 15 प्लस में 28 और बटा में करेंगे 2। तो इन सबको जोड़ेंगे 1 5 6, 6 और 8 14 के 4 लिखेंगे, 4 1 5, 5 2 7 1 8, 84 बटा में 2, 2 से भाग करेंगे, ये बनेगा 42। तो हमने देखा अभी हमने क्षेत्रफल निकाला था, क्षेत्रफल किस तरीके थे, जो हमारा एस आता है, ये एस आता है, उसको 42 को लिखेंगे गुणा में, यहाँ एस बराबर हमने 42 लिख लिया, ठीक है। अब 42 और 41 का डिफरेंस किया, 1 आया। 42 और 28 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक है। और 42 और 15 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 12 में 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 27, ठीक है, यहाँ बनेगा 27। और इसका अंडरवुड करेंगे, ये बनेगा आपका क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है आपका इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर कितना है 28 है, और गुणे में एच करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 42 को 14 गुणे में 3 कर देंगे, गुणे में 1 को हम 1 को हटा देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, 14 का 14 लिखेंगे, यहाँ 27 को 9 गुणे 3 लिखेंगे और वर्गमूल लगाएंगे, यहाँ पर कितना 2 से काटेंगे, ये 14 बनेगा, ठीक है। तो ये 14 गुणे में एच रहेगा। तो हमने देखा 14 का एक 2 बार है तो एक बार 14 बाहर निकल आएगा, एक बार 3 और 3 गुणा में है तो एक बार 3 बाहर आएगा, एक बार 9 लिखा है इसका भी वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये वर्गमूल के बाहर निकल आया।
14 गुणे में h लिखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा 14 से 14 कट गया तो h का वैल्यू कितना आया, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, यानी कि शीर्षलंब की जो ऊंचाई है वो हमारी आ गई 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको कैलकुलेशन करना है, जितना फास्ट करेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:1 है और इनके क्रम में इसी क्रम में समान क्रम में इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए कभी भी इनका जो लंबाइयों का अनुपात है 2:1 है और आपका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो हमेशा क्या कर देना, वर्ग कर देना बस। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, अनुपात 1 का वर्ग 1 होगा, तो 4:1 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी विकल्प आपका सही है आपका, ठीक है। देखिएगा ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं किस तरीके से, हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अनुपात में बोला है वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा √3/4। तो इसका जो आंसर है वो हमारा पहला ही विकल्प बन रहा है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं की मापों का अंतर आपका 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले हम बात करें, एक आपका इस तरीके से ट्रायंगल है, ठीक है, एक आपका क्या है यहाँ पर 12 दिया है, ठीक है, और इन दोनों में एक का माप जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। तो एक काम करिए, एक का माप आप मान लीजिए एक आपका वैल्यू x है और दूसरा आपका वैल्यू b जो है वो, ठीक है, आप ऐसे समझें, एक का वैल्यू x है, आप ऐसे सीधा डायरेक्ट समझें, हमारे पास एक आधार है, ठीक है, यहाँ पर एक a और एक b है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है वो a माइनस बी है, या ऐसे करेंगे b माइनस ए, हमें देखो बड़ा वैल्यू चाहिए तो देखो ऐसा करेंगे, यहाँ c वैल्यू रखेंगे, ये जो है वो b लिख लेंगे, ठीक है, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ c माइनस ए का जो वैल्यू है कितना है, c माइनस ए, क्योंकि कर्ण जो होता है बड़ा होता है ना, c माइनस ए का वैल्यू है 6 दिया है। अब इसमें अगर हम कर्ण का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं, पाइथागोरस त्रिक लगाएं, तो यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हम a को इस तरफ ले आएंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर b का वैल्यू 12 दिया है, देखो ये 12 है तो 12 का वर्ग करेंगे, तो c का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, एक बार प्लस में c प्लस ए हो जाएगा और एक बार c माइनस में, और 12 का वर्ग 144, ठीक है। तो c प्लस ए हमारा सेम रहेगा और c माइनस ए का वैल्यू 6 है आपका, गुणा में 6 लिखेंगे बराबर में 144, 6 एकम 6, 6 से 6 दूना 12 और 6 चौके 24। हमने देखा यहाँ पर c प्लस ए का जो वैल्यू है वो कितना बना हमारा 24, ठीक है। अब यहाँ से हम c और a का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमने आपको कई बार बताया है कि अगर दोनों वैल्यू चीज़ें प्लस और माइनस में दिया जाए तो हमें बड़ा वाला वैल्यू निकालना है, मतलब c निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 24 और 36, आधा कर देंगे तो ये 15 बनेगा, और छोटा वैल्यू निकालना हो तो इन दोनों को घटा देंगे, 24 में 6 गया 18, 18 में 2 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 15, सॉरी 18 में 2 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 9। अब ये कैसे बना हमारा, आप याद रखना, देखो हम दोबारा से लिख देते हैं, नहीं तो कोई बच्चा कहेगा ये कैसे आया, 30/2, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग तो ये 15 बना, और a का वैल्यू कैसे निकलेगा आपका कि दोनों को घटाकर 6 और 24 का अंतर करके मतलब 18, 18 में 2 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 9। तो हमारे पास a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 15 और c का वैल्यू आपका 12, सॉरी a का वैल्यू b का वैल्यू आपका कितना 12 और c का वैल्यू आपका 15। आपसे परिमाप पूछा है तो तीनों भुजाओं को योग कर देना, परिमाप हो जाएगा, ठीक है, परिमाप होता है पेरीमीटर, तो 9 और 12 और 15, 15 12 27, 27 9 कितना होगा 36, 36 सेंटीमीटर जो होगा इन सबको जोड़ने पर आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको फॉर्मेट में लिख दें, 9 + 12 + 15, तो यहाँ 36 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं सिर्फ सेंटीमीटर है, मतलब एक कर्ण की जो माप है वो 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा आपको पता है अगर समद्विबाही समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर ये दोनों अगर भुजाएं बराबर हैं, ये भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ पर जो कर्ण है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से आपका जो अगर क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला चलेगा, अगर आपका बात की जाए क्षेत्रफल वाले की बात की जाए यहाँ पर, तो आपका क्षेत्रफल जो निकलेगा, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा आपका 1/2 गुणे में
दोनों x1 मतलब x गुणे x, ठीक है। तो ये बनेगा 1/2 एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता करना है, तो हम इसमें कर्ण स्क्वायर वाला पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, बट बराबर में 8 का वर्ग 64। 2 से यहाँ हटा देंगे, ये 32 बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 32। तो आपको इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो 1/2 गुणे में एक्स स्क्वायर का सीधा लिखेंगे 32, 2 एकम 2, 2 से 16, तो 16 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 16 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बना रहे होंगे। 12वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको हमने कई बार बताया कि आप हमेशा याद रखिएगा पाइथागोरस त्रिक। जैसे आपका ये आपका इस तरीके से ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ आपका एक भुजा 7 है, यहाँ पर एक आपका 24 है। तो आपको पता है 7, 24 और इसके साथ एक ट्रिपलेट बनती है 25 की, पाइथागोरस त्रिक। यानी कि ये जो 25 जो निकलता है वो कैसे निकलता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका इसका परिगत वृत्त खींचना है, तो आप इस तरीके से ये परिगत वृत्त बना देंगे, ठीक है। अब इसका हमें परिगत वृत्त बना दिया। अब इसमें परिगत वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो हमें क्या हमेशा याद रखना, परिगत वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो हमेशा याद रखना, जो भी कर्ण आपका निकलेगा उसका बटा 2 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो कर्ण आपका कितना है, 25 है इसमें, ठीक है। ये आपका कर्ण ही 25 है, बटा 2 करेंगे तो ये बनेगा 12.5, यानी कि 12.5 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये परिगत वृत्त की त्रिज्या निकाल ली आपने। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगा। तो √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, ये जो वैल्यू होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का। इसका वैल्यू कितना दिया है, 49√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 4 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 49 गुणे 4 आ जाएगा। लेकिन हमसे ए का वैल्यू पूछा जाएगा, तो इस 49 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल लिखा जाएगा आंसर में। तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा, देखो आप यहाँ से ऐसे समझें कि 49 का वर्गमूल 7 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बराबर 7 दूना 14। 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि बी विकल्प में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्रमशः एबी, बीसी और एसी के भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे आपका एक त्रिभुज है इस तरीके से ए बी सी, हमने देखा ए बी और बी सी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः क्या क्या है, पी क्यू आर है, इस तरीके से, ठीक है। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ठीक है। अब बोला गया है त्रिभुज इसकी सारी जो भुजा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है और इस तरफ का भी 4 भुजा है। बोला गया है इसमें जो इस वाले क्षेत्रफल का है ना, पी क्यू आर का, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखना, जो त्रिभुज पी क्यू आर अंदर वाला निकलेगा, इसका क्षेत्रफल जो 1/4 होगा, 1/4 हिस्सा होगा किसका, जो पूरा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है, 1/4 तो है ही आपका। और ए बी सी जो बड़ा वाला त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। और भुजा ए की वैल्यू जो है वो आपका कितना है, 4 दिया है, तो 4 गुणे 4 यहाँ पर लिख लेंगे। 4 चौके 16, देखो ये नीचे है 4 4, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे समझें कि एक 4 से एक 4, दूसरे 4 से दूसरा 4, तो इसका जो बना फाइनल हमारा √3 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प आपका सही होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे 15वें क्वेश्चन की ओर। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखिएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। ये जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ए स्क्वायर के बराबर है। तो 1/2 गुणे में बी, आधार का वैल्यू कितना दिया है 12, और एच का वैल्यू आपसे पूछा है 12 की, और एच का वैल्यू एच लिखेंगे। ए स्क्वायर मतलब 12 भुजा है आपका, 12 भुजा है वर्ग का क्षेत्रफल का, वर्ग की भुजा का, ठीक है। तो 12 गुणे में 12 लिखेंगे। तो एक काम करेंगे, 2 से यहाँ कटेंगे, 2 6 12 और 6 से 6 कम से 6 दूना 12,
तो हमने देखा एच का जो वैल्यू आएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि विकल्प डी में हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा लिख दिया। तो इसमें ही हमने क्या देखा, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमने सीधा ही लिख दिया। ठीक है, सीधा फॉर्मूले का खेल है, आपको याद रखना है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो आपका इस तरीके से मान लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, वो भी कौन सा है, समद्विबाहु। यहाँ पर ये वाली वैल्यू एक्स और एक्स दोनों समान मानेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1/2 गुणे में एक्स बराबर जो होगा, क्योंकि समबाहु है, समद्विबाहु समकोण है, तो ये 1/2 गुणे बी गुणे एच होगा, बराबर जो है 81 बनेगा। ठीक है, 81 का उस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो, 81 का गुणा 2 में हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकलेगा तो ये हमारा कितना, यहाँ वर्गमूल करेंगे तो ये 9√2 बन जाएगा, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 आएगा, 2 का वर्गमूल होता नहीं है। अब ये हमारी जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 9√2 आ गई, और यहाँ पर भी 9√2 आ गई। अब हमसे कर्ण पूछा है, ठीक है, आपसे कर्ण पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अंडरवुड में करेंगे पहले वाले एक्स का। देखो आपको सीधा बता दें हम, अगर यहाँ पर ये एक्स है, ये एक्स है, अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है कर्ण क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और ये अंडरवुड के अंदर। तो हमने देखा यहाँ 2x स्क्वायर होगा अंडरवुड के अंदर, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स से निकल आएगा, अंडरवुड 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू जो हमारा आया है उसमें हमें रख देना है 9√2, गुणे में रख कर देना है अंडरवुड 2, तो हमारा ये फाइनल बन जाएगा, इसका कर्ण बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पर 9 रहेगा, गुणा √2 का गुणा 2 हो जाएगा, तो 9 और 2 का गुणा हो जाएगा 18 होगा। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, अगर आपका रिवीजन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका अगर आपको स्लो मैथ पढ़ना है तो हमने मैथ्स फाउंडेशन बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप उसको पहले देखेंगे। ठीक है, ये आपका सिर्फ सुपरफास्ट रिवीजन होगा हर एक चैप्टर का, जो कि आपका पूरा ग्रुप डी का सिलेबस हो जाएगा आपका मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बीडी डी और ईसी बराबर हैं, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करें, एक आपके पास इस तरीके से त्रिभुज है आपका ए बी और सी। आपका जो बीसी लाइन है यहाँ पर एक, यहाँ पर डी और यहाँ पर एक ई इस प्रकार स्थित है कि ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, इससे जो क्षेत्रफल बनेगा वो भी आपका बराबर बनेगा इस तरीके के, मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये 2 3 तीनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। आपको बोला है तीनों का टोटल मिलाकर, यानी कि तीनों का क्षेत्रफल जो है वो आपका कितना है, 3 गुणे क्षेत्रफल जो है वो आपका 39 के बराबर है। ठीक है, आप एक का वैल्यू निकालें, 3 एकम 3, 3 से 13, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका 13 होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है हमसे एडीसी, ए डी और सी, यानी कि हमसे सिर्फ 2 हिस्सों का क्षेत्रफल पूछा है हमसे। ठीक है, तो ये वाला कितना, 2 हिस्सों का पूछा है, तो एक का क्षेत्रफल आपका 13 है, तो 2 का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा, 2 गुणे 13, तो 13 दूना 26 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 26 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक हैं, यदि दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या होगी। देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास एक जो ट्रायंगल है इस तरीके से है हमारा, ठीक है, ए बी और सी, हमने दो भुजाएं एक 6 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर मानी है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कम बच्चे इसको लगा पाएंगे, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप कैसा भी क्वेश्चन हो बहुत मात्र सेकंडों में इसका आंसर आ रहा होगा। बोला है एक त्रिभुज की भुजाएं हैं ये 2, ठीक है, वो बोला गया है इससे ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या कितनी, ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना, एक बार 6 और 3 जो भुजाएं हैं, एक बार इन दोनों का अंतर कर देना, तो 6 और 3 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 3, और एक बार 6 और 3 को जोड़ देना, 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, एक बार 3 आया, एक बार आपका 9 आएगा, तो आपको इन दोनों के बीच देखना है कितने पूर्णांक हैं। 3 के बाद 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, फिर 9 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 त्रिभुज ऐसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5। बाकी का आधे बच्चों को तो ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा कि किस तरीके से किया जाए, ये आपका सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो आपको याद रखना है हमेशा, एक आपको ट्रिक बता देते हैं, या आप ऐसे समझ लें फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप के बराबर होता है, ठीक है। बस इतना सा फॉर्मूला है। तो पहले तो ये एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो पहले तो परिमाप कितना है, 64 है। 64 को हम आधा करेंगे तभी हमारा ये हमारा आधा निकलेगा, कितना, 32। अब इस 32 को यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, आर का जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 दिया है, तो 8 लिखेंगे। एस का वैल्यू हमारे पास 32 है, तो 32 लिखेंगे। बस इनका गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25। तो 256 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। 256 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। शानदार प्रश्न है। एक और क्वेश्चन देख लेंगे। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, अगर हम बात करें, पहला जो क्षेत्रफल बनेगा आपका 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि b1 गुणे में h1, ठीक है। और बटा में दूसरा क्षेत्रफल बनेगा 1/2 गुणे में b2 गुणे में h2। इनका जो क्षेत्रफल का वो अनुपात है वो 8/15 दिया हुआ है। देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा। b1 का वैल्यू, यानी कि b1 और b2 ये आपके क्या हैं, आपके आधार हैं। तो आधार का अनुपात 4 और 5 दिया है, यानी कि इस वाले b1 की जगह पर आप क्या करें, 4 लिख दें, और इसमें h1 बटा में नीचे 5 लिख दें इस वाले b2 की जगह पर, और यहाँ h2 बराबर जो होगा वो 8/15 होगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 होगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 होगा। तो हमने देखा यहाँ h1 बटा में h2 का जो वैल्यू आया वो 2/3 बना, ठीक है, 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो शानदार तरीके से आप ये क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपने टॉप 20 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपने कवर किए हैं। थोड़ा हमने इनको फास्ट बताया है ताकि आपका स्पीड है वो आपका ग्रो करे, ठीक है। तो ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट 1 था। तो इसी तरीके से हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक आपका पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका हम दूसरा टॉपिक नहीं लेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट मेंसुरेशन हम आपको यहाँ देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने ये पहला पार्ट देखा। अगर पार्ट थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिले और जहाँ पर भी हम कुछ ट्रिक बताते हैं या फॉर्मूला बताते हैं वो आप नोट कर लिया करें, ठीक है। वो क्योंकि आपको अगर बार बार अगर ये मेंसुरेशन के फार्मूला याद नहीं होंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो ये फार्मूले आपको एक जगह नोट कर लेने हैं, या जहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं वहाँ पर आपको कोई ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन कैसे बना था या क्या फार्मूला था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।